जब मेरी बीवी हामिला हुई तो वो बहुत ही अजीब हरकतें करने लगी। आधी रात को वो पानी की बोतल लेकर दूसरे कमरे में बंद हो जाती। एक दिन एक औरत हमारे घर आई और कहने लगी कि तुम्हारी बीवी अच्छी औरत नहीं है, इसे फौरन तलाक दे दो। मुझे बहुत हैरत हुई। एक दिन मैंने चुपके से खिड़की से अपनी बीवी को देखा तो वो पानी अपने ऊपर गिरा रही थी और यही देखती ही मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा कि मेरी बीवी के जिस्म पर। मेरा नाम आसिफ है, मेरी उम्र 26 साल है। मैं एक ही भाई था, मेरी 2 बहनें थी। मैं अपनी अम्मा और अब्बा का बहुत लाडला था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो अब्बा का इंतकाल हो गया था। अब्बा के मरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मैंने पढ़ाई छोड़कर काम करना शुरू कर दिया। अम्मा मेरी मुझसे बहुत प्यार करती थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मैं जब अम्मा को कहता कि मैं दुबई चला जाता हूँ, वहाँ पर काम अच्छा होता है, तो उन्होंने मुझे भेजने से साफ इनकार कर दिया। मुझे नहीं मालूम था कि अम्मा मुझे घर से बाहर क्यों नहीं जाने देती थी। वो ये तो बचपन से ही था कि रात को अम्मा मुझे कहीं नहीं जाने देती थी, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तब भी अम्मा मुझे बहुत कम बाहर जाने देती थी। एक दिन मैंने यूं ही अम्मा से पूछा कि अम्मा आपको क्या हो जाता है जब मैं बाहर जाता हूँ। रात के वक्त अम्मा मुझे कह देती कि बस एक वजह है जिसकी वजह से मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं जाने देती। मैं अम्मा की बात सुनकर खामोश हो जाता। मेरी एक बहन की शादी हुई, फिर दूसरी की भी हो गई, मगर अम्मा अभी तक मेरी शादी नहीं करना चाहती थी। मैं कभी कभी सोचता कि माँ को इतना शौक होता है बेटे की शादी का, मगर मेरी अम्मा ने अभी तक मेरी शादी का कोई जिक्र नहीं किया था। मैंने गहरी सांस ली। रात के वक्त मैं कमरे में बैठा हुआ था। अचानक से मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी और बेचैनी हो गई। मैं कमरे से बाहर आ गया। अम्मा अभी तक जाग रही थी। पहले तो कभी अम्मा इतनी देर तक रात को नहीं जागती थी, मगर आज न जाने क्यों जाग रही थी। मैं आगे बढ़ के अम्मा के पास गया तो अम्मा मुझे देखते ही परेशानी से पूछने लगी, तुम ठीक तो हो? मैं हैरत से अम्मा को देखने लग गया। अभी मैंने अम्मा से कोई बात भी नहीं की थी कि मुझे कुछ है, तो फिर अम्मा को कैसे पता चल गया कि मैं ठीक नहीं हूँ? मैंने अम्मा को कहा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अम्मा मुझे कहने लगी अगर कोई बात है तो बता दो, तुम ठीक तो हो? मैंने अम्मा की तरफ देखकर इस बात में सर हिला दिया। मेरी तरफ देखकर अम्मा कुछ पुरसकून हुई, लेकिन कोई तो बात थी जिसकी वजह से अम्मा इतना परेशान हो गई थी। मैंने जब उनको कहा कि कुछ नहीं हुआ, तब जाकर अम्मा को कुछ सुकून मिला और वो कमरे में चली गई। लेकिन मुझे खुद अपनी हालत का नहीं पता था, मुझे क्या हो रहा था कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। काफी देर में बाहर टहलता रहा, फिर मैं कमरे में आ गया और लेट गया। रात के न जाने किस पहर मेरी आंख खुली तो अम्मा मेरे पास थी। मैंने हैरत से अम्मा की तरफ देखा जो कि मेरे पास बैठी हुई थी। अम्मा को कुछ दिनों से न जाने क्यों मेरी इतनी फिक्र लगी हुई थी। मैंने हैरत से अम्मा की तरफ देखा और कहा, अम्मा इतनी रात को आप यहाँ पर ऐसे क्यों मेरे पास बैठी हुई हैं? आप सो जाएं। अम्मा ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मैंने कहा क्यों? मुझे क्या हुआ है? आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप आराम से जाकर सो जाएं। तो अम्मा उठकर कमरे से चली गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे बुखार हो रहा है और मेरे सर में बहुत दर्द हो रही थी। अगले दिन तक मुझे बहुत तेज बुखार हो गया। अम्मा ने मुझे कहा कि वो किसी पीर से दम करवा देंगी। मैंने हैरत से कहा क्यों, ऐसा भी क्या हो गया है? पहले भी तो बुखार होता था, दम करवाना जरूरी है क्या? अम्मा ने मुझे डांट कर खामोश करा दिया और एक पीर बाबा को लेकर आई। वो पीर बाबा मुझे अजीब नजरों से घूर रहा था। इसने मुझे एक गिलास पानी का दिया। मैंने जैसे ही वो पिया, इसके बाद मुझे कोई होश ना रहा। जब मेरी आंख खुली तो मैं कमरे में अकेला था। अम्मा भी कमरे में नहीं थी। मैंने अम्मा को आवाज दी। अम्मा कमरे में आई। मैंने अम्मा से कहा, ये कौन बाबा था? अम्मा मुझे कहने लगी, इन्होंने दम किया है, अब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। मैंने नफी में सर हिलाया क्योंकि मुझे इस सब पर कोई भरोसा ही नहीं था। इस वजह से अम्मा कमरे से चली गई। इस दिन के बाद अम्मा का अजीब सा रवैया हो गया था। मैं जब भी इन्हें कुछ कहता वो इस काम को उल्टा कर देती थी। अब तो मेरी कोई बात भी नहीं सुनती थी। जब भी उन्हें मैं कहता कि मुझे कहीं जाना है तो गुस्सा कर जाती थी। मुझे तो इनकी कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि इनको हो क्या गया है। एक दिन यूं ही मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अम्मा को गुस्से में कह दिया कि मेरी कोई बात आप सुनती नहीं है, आप मेरी बात नहीं मानती, मुझे भी अब आपसे कोई बात नहीं करनी। इस दिन के बाद अम्मा मुझे कहने लगी वो जल्द अज जल्द मेरी शादी करना चाहती हैं। आज से पहले इन्हें मेरी शादी का कोई ख्याल नहीं था, कभी जिक्र तक नहीं करती थी, लेकिन अब यूं अचानक से इन्हें मेरी शादी का ख्याल आ गया था। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी वो अचानक शादी क्यों करना चाहती हैं। मैं किचन में बैठकर खाना खा रहा था और अम्मा मेरी बहन के साथ कॉल पर लगी हुई थी। इसे बता रही थी मैंने जैसी लड़की ढूंढनी थी ढूंढ ली
है, अब दुआ करना कि इसके घर वाले मान जाएं। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अम्मा एक ही लड़की के पीछे क्यों पड़ी हुई है। हजारों लड़कियां थी मगर अम्मा को वो एक ही चाहिए थी और अम्मा इसी के साथ मेरी शादी करना चाहती थी। एक दिन मेरी बहन से बात हुई थी, मैंने इससे कहा कि मुझे भी तो वो लड़की दिखाओ जो अम्मा ने पसंद की है और इसी के साथ मेरी शादी करना चाहती हैं। वो मुझे कहने लगी कि अम्मा ने सख्ती से मना किया है कि आपको वो लड़की नहीं दिखानी, कुछ भी हो जाए। मैंने हैरत से कहा क्यों भाई, शादी से पहले तो मैं एक बार लड़की को देखूंगा ही। अपनी बहन की बात सुनकर मुझे हैरानगी हो रही थी। वो मुझे सख्ती से मना कर रही थी कि कुछ भी हो जाए लड़की नहीं देखनी। भाई ये क्या बात हुई थी, मेरी जिसके साथ शादी होनी है मैं इसे देख भी नहीं सकता था। ये बात बहुत अजीब थी, मुझे इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मैं कोई पागल था जो बिना देखे लड़की से शादी कर लेता। रात का वक्त था, मैं कमरे में बैठा हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। आखिर मैं उठा और अम्मा के कमरे में चला गया। मुझे देखकर कहने लगी क्या हुआ है, परेशान लग रहे हो। मैं अम्मा के पास बैठ गया और अम्मा को कहा मुझे बताएं मेरी किसके साथ शादी करनी है, मुझे इस लड़की को देखना है। अम्मा मुझे देखकर कहने लगी क्या हो गया है, ये अचानक से तुम्हें मैंने बस एक बार कहा है कि जिसके साथ तुम्हारी शादी करनी है तुम उसे नहीं देख सकते। मैंने हैरत से कहा क्यों नहीं देख सकता, कोई तो वजह होगी। लेकिन अम्मा ने मुझे कहा कि वो मुझे किसी कीमत पर नहीं दिखाएंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं अम्मा को क्या कहूँ। मैं अपने कमरे में आ गया और सोचा चलो जब शादी होगी मैं भी देख लूंगा कि कौन सी होर परी थी जो मुझे अम्मा ने नहीं दिखाई और इसी से मेरी शादी भी करवानी है। अम्मा मेरी शादी की तैयारियां कर रही थी। अम्मा को नचाने अब अचानक से क्या जल्दी थी मेरी शादी की। आज मेरी मेहंदी थी। अम्मा मुझे परेशान लग रही थी। मैंने अम्मा से पूछा भी क्या हुआ है। वो नफी में सर हिलाने लगी। जब फंक्शन खत्म हुआ तो मैं कमरे में आ गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दम घुट रहा है। मुझे न जाने क्या हो रहा था। मैंने पानी पिया मगर फिर भी न जाने क्या हो रहा था। मैं अम्मा के कमरे में गया, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। मैं बहुत मुश्किल से अम्मा के कमरे तक गया। अम्मा मुझे देखकर हैरान हो गई थी और कहने लगी क्या हुआ, क्यों परेशान हो। मैंने अम्मी को कहा मुझे न जाने क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। अम्मा मुझसे परेशानी से पूछने लगी क्या हुआ है, कुछ तो बताओ। मैं वहीं पर अम्मा के पास बैठ गया और गहरी सांस लेने लगी। अम्मा मुझे कहने लगी परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। अम्मा ने अलमारी में से मुझे एक बोतल निकाल कर दी और कहने लगी ये पानी पी लो। मैंने अम्मा को हैरत से देखा और कहा ये पानी किसने दिया है। अम्मा ने कहा पीर ने दिया है। अम्मा की बात सुनकर मैंने गुस्से में कहा मुझे नहीं पीना। जब आप जानती हैं मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं तो मैं क्यों पीऊं। तो फिर अम्मा मुझे कहने लगी एक बार पी लो, कुछ नहीं होता। अम्मा की बात सुनकर मैंने पी लिया और अम्मा ने मुझे कमरे में भेज दिया। मैं कमरे में आ गया और वहां पर आकर लेट गया। अब मुझे कुछ सुकून मिल रहा था और मैं सो गया। फिर मेरी पूरी रात आंख न खुली, सुबह के वक्त ही खुली जब मेरी बारात थी और मूड भी फ्रेश हो गया। पहले तो मुझे ना जाने क्या हुआ पड़ा था लेकिन अम्मा परेशान लग रही थी। सुबह सुबह न जाने अम्मा किधर चली गई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। काफी वक्त अम्मा आई थी। जब मैंने इनसे पूछा कहाँ गई थी तो उन्होंने मुझे कुछ ना बताया। मैंने गुस्से से कहा कि आप मुझे कुछ भी नहीं बताती, अगर हम लड़की को ब्याह कर ले आए। लेकिन न जाने क्यों मैंने अभी तक इस लड़की को नहीं देखा था और मेरा कमरे में जाने को दिल भी नहीं कर रहा था। आखिर जाना तो था ही। मैं कमरे में दाखिल हुआ, सामने ही वो बेड पर घूंघट ओढ़कर बैठी हुई थी। मैं इसके पास जाकर बैठ गया, काफी देर बैठा रहा। आखिर मैंने हिम्मत करके इसका घूंघट उठाया और इसे देखता ही रह गया। वो बहुत ही खूबसूरत थी, मैं इसके चेहरे से नजरें नहीं हटा पा रहा था। वो भी मेरी तरफ ही देखी जा रही थी जैसे मुझे देखकर कुछ कहेगी। फिर इसने कहा कि मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कहाँ देखा है, मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूँ। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराई। वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, इसकी बातें भी बहुत अच्छी थी। अगले दिन अम्मा ने मुझसे पूछा लड़की अच्छी लगी। अम्मा की बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिला दिया। कुछ दिन बाद मैंने अपनी बीवी में एक अजीब सी बात महसूस की। रात के वक्त वो कमरे में बेचैन हो जाती थी जैसे इसका दिल बाहर जाने को करता था। मुझे समझ नहीं आती थी कैसे क्या हो जाता है। कभी कभी वो मुझे कहती कि मेरा दिल घबरा रहा है, मैं बाहर जा रही हूँ। वो छत पर चली जाती थी। इसके जाने के बाद मैं अंदर ही बैठा रहता था। आज भी वो कमरे से बाहर थी। मैं यूं ही मोबाइल में लगा हुआ था कि अचानक से मुझे इसकी चीख सुनाई दी। मैं एकदम से उठा और कमरे से बाहर गया। वो मुझे सामने नजर भी नहीं आ रही थी, न जाने वो किधर थी। अम्मा भी अपने कमरे में थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसकी आवाज कहाँ से आई थी। मैं ऊपर छत की तरफ गया तब मुझे हैरत हुई। वो छत के दरमियान में बेहोश पड़ी हुई थी। मैंने इसकी
उसकी गाल थपकी और वो बेहोश पड़ी हुई थी। मैं उसे उठाकर कमरे में लेकर आया और अम्मा को बुलाया। इसे देखकर अम्मा बहुत परेशान हो गई थी। न जाने इसको क्या हो गया था। अम्मा कहने लगी, परेशान होने की जरूरत नहीं, बस तुम इसे यूं ही छोड़ दो। मैंने हैरत से अम्मा की तरफ देखकर कहा, क्या हो गया है? मैं इसे कैसे छोड़ दूं? मैंने गुस्से में कहा। अम्मा, इसे हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। लेकिन अम्मा ने मुझे लेकर जाने से मना कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अम्मा मना क्यों कर रही हैं। आखिर मैंने अम्मा की बात मान ली और कमरे में बैठा रहा। अम्मा चली गई थी। मैं इसके पास बैठ गया, इसके चेहरे की तरफ देख रहा था। मेरे दिल में कुछ हो रहा था। न जाने क्यों वह ऐसे हो गई थी। इसके चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था। काफी टाइम में बैठा रहा। मुझे नींद आने लगी थी, लेकिन मैं सोना नहीं चाहता था, बस इसे ही देख रहा था। काफी टाइम बाद इसने धीरे से आंख खोली। मैं इसी के पास बैठा हुआ था। वो मेरी तरफ देखने लगी जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो। मैंने इसका हाथ पकड़ के इससे पूछा कि क्या हुआ है। वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी, कुछ बोल नहीं रही थी। मैं इसी को देख रहा था। अचानक इसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने इससे पूछा, क्या हुआ है? ऐसे रो क्यों रही हो? वो मुझे कहने लगी, मुझे क्या हुआ था? मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा और कहा, इसका तो तुम्हें ही पता हो कि तुम्हें क्या हुआ था। मुझे तो कुछ नहीं मालूम। वो मुझे कहने लगी, मैं नहीं जानती कि मुझे क्या हुआ था। मैं इसके चेहरे की तरफ देखने लगा जहां बहुत परेशानी छाई हुई थी। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये सब इसके साथ क्या हो रहा है। वो मुझे कहने लगी, वो अपनी अम्मी के घर जाना चाहती है, लेकिन मेरी अम्मा ने मना कर दिया कि इसे कहीं भी लेकर नहीं जाना। आज मैं जब काम से घर आया तो मेरी बीवी किचन के कामों में मसरूफ थी। मैंने इसका अम्मा से पूछा तो अम्मा मुझे कहने लगी, ठीक है, आज तक अम्मा ने मुझे इसकी कोई शिकायत नहीं लगाई थी, कोई बात नहीं की थी कि इसे क्या हुआ है, वो घर में सारा दिन कैसे रहती है। कुछ भी इसके बारे में अम्मा मुझे नहीं बताती थी। मैंने सोचा चलो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। लेकिन जब भी मैं काम करके घर आता था मेरी बीवी बहुत खुश हो जाती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी गैर मौजूदगी में वो परेशान सी रहती है। मैंने एक दिन अम्मा से पूछा, अम्मा, आप और मेरी बीवी में कोई बात हुई है क्या? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप दोनों ठीक से बात नहीं कर रहे। अम्मा ने मुझे हैरत से देखा और कहा, क्या हो गया है? वो मेरी बेटी की तरह है, मैं क्यों कुछ कहूंगी इससे, या फिर वो तो मुझे अपनी माँ समझती है, वो मुझे क्यों कुछ कहेगी? ऐसा लग रहा है कि आप परेशान हो या फिर वो परेशान है, पर ऐसी कोई बात नहीं है। बस तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है, इसका ख्याल रखा करो, वो जिंदगी में तुम्हारा बहुत साथ देगी। अम्मा आजकल बहुत अजीब बातें कर रही थी। मुझे कह रही थी कि इसका ख्याल रखना, वही तुम्हें संभालेगी, तुम्हारा ख्याल रखेगी, लोगों की बातों में मत आना, मैंने तुम्हारे लिए अच्छी बीवी ढूंढी है। मुझे समझ नहीं आती थी कि वो ऐसी बातें क्यों करती हैं। समझ तो मुझे उस दिन आई जिस दिन अम्मा का इंतकाल हो गया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि अम्मा मुझे छोड़कर चली गई हैं। मुझे ऐसा लग रहा था मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। मेरी बहनें भी बहुत रोई थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ सब अपने घर चले गए। लेकिन मेरी निगाहें घर में अम्मा को तलाश करती थी। मैं इर्द गिर्द घर में अम्मा को देखता था, लेकिन मुझे वो कहीं भी नजर नहीं आती थी। जब मुझे कुछ अपनी होश आई तो मुझे पता चला कि मुझसे ज्यादा तो मेरी बीवी को दुख है मेरी अम्मा के मरने का। वो अक्सर खुद में ही गुम रहती थी। मैं जब इससे बुलाता तो वो ना जाने कहाँ खोई होती थी। आज भी वो कामों में इस कदर मसरूफ थी कि इससे मेरी आवाज भी नहीं आ रही थी। मैंने इसके कंधे पर हाथ रखा तो एकदम से डर गई और मेरी तरफ देखने लग गई। मैंने इससे पूछा, क्या हुआ है, इतना घबरा क्यों रही हो? वो इर्द गिर्द देखने लगी। मैंने इससे पूछा, क्या हो गया, क्यों इससे ऐसे परेशान हो रही हो? मैं ही हूँ और कोई भी नहीं। इसने मेरी तरफ देख कर कहा, वो आपकी अम्मा। मैंने हैरत से कहा, क्या हुआ मेरी अम्मा को? मैंने जब गुस्से में पूछा तो मेरी तरफ देखकर नफी में सर हिलाने लग गई। न जाने इसे क्या हुआ था। मैंने इससे कहा, खाना दो मुझे। मेरी बात सुनकर इसने इस बात में सर हिला दिया। चंद दिन गुजरे तो मुझे पता चला मेरी बीवी माँ बनने वाली है। इस वक्त मेरी खुशी की कोई इंतहा ना रही थी। खुश तो वो भी बहुत थी, लेकिन थोड़ी डरी हुई लग रही थी। रात के वक्त मेरी आंख खुली तो मेरी बीवी कमरे में मौजूद नहीं थी। मैं इर्द गिर्द देखने लग गया, न जाने वो कहाँ चली गई थी। मैं उठ कर कमरे से बाहर आया तो वो सहन में बैठी हुई थी। जब मुझे हैरत हो रही थी वह ऐसे सहन में क्यों बैठी हुई थी। जब मैं इसके पास आकर बैठा तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं से चल कर आई हो। इसका सांस फूला हुआ था, इसके चेहरे पर पसीना था। मुझे हैरत हो रही थी वो इतनी रात को कहाँ गई थी। इसने काली चादर भी ओढ़ रखी थी। मैंने इससे पूछा और कहा, कहाँ गई थी, इतना सांस क्यों फूला हुआ है? वो मुझे देखकर कहने लगी, मैं तो कहीं भी नहीं गई थी। मैंने कहा, फिर ये सब क्या है? तुमने काली चादर क्यों ओढ़ रखी है और तुम्हारा सांस भी फूला हुआ है? इसे साफ पता चल रहा है तुम कहीं गई हुई थी। वो नफी में सर हिलाती हुई कहने लगी, मैंने कहाँ
जाना था? मैं कहीं भी नहीं गई थी, ना ही मुझे कुछ पता है। मैं तो कमरे से बाहर आकर बैठी हूँ। कमरे में दिल घुट रहा था और अभी सर्दी लग रही थी, इसी वजह से मैंने काली चादर ओढ़ रखी है। इसकी बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिला दिया, लेकिन इस गर्मी में से ठंड लग रही थी, ये बात भी मुझे अजीब लग रही थी। मैं इसे कमरे में लेकर आ गया, इसके चेहरे की तरफ देखने लगा। वो मुझे बहुत घबराई हुई लग रही थी। मैंने इसका हाथ पकड़ा तो इसके हाथ ठंडे पड़ गए थे। मैंने इसको फिर पानी दिया, वो पानी पीकर सो गई। मैं कमरे से बाहर आ गया और इसके बारे में सोचने लग गया। जब से मुझे इसके बारे में पता चला था वो माँ बनने वाली है, इसके बाद से वो बहुत अजीब हो गई थी। मुझसे भी दूर दूर रहती थी। मुझे कभी ऐसा लगता था जैसे वो मुझसे दूर जाना चाहती हो, मेरे पास भी ना रहना चाहती हो। कुछ भी समझ नहीं आ रही थी मैं इसका क्या करूं, लेकिन मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी। मैं इस पर गुस्सा भी नहीं कर पाता था, ना ही इससे कोई बात बोल पाता था। मुझे बहुत बुरा लगता था इसे डांटना या फिर इससे कुछ कहना। जब मैं कमरे में गया तो मुझे हैरत हुई, वो अपने ऊपर पानी डाल रही थी। मैंने गुस्से में कहा, ये क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? वो ठंडा पानी न जाने क्यों अपने ऊपर डाल रही थी। वो मुझे कहने लगी मुझे गर्मी लग रही थी तो इस वजह से डाल रही थी। मैंने इसे डालने से मना किया, मगर वो अपने ऊपर डाले जा रही थी। मैंने गुस्से में कहा, रुक जाओ पागल लड़की, ये क्या पागलपन है, बंद करो ये सब। इसने सारा पानी अपने ऊपर डाल लिया। मैं तो कमरे का बुरा हाल होता देख रहा था। वो गहरे सांस लेने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं इसका क्या करूं। मैं इसका बाजू पकड़ के दूसरे कमरे में ले आया और बेड पर बिठा कर कहा, आराम करो यहाँ, इतनी रात को न जाने क्या पागलपन ने तुम्हें सूझ गया है। इसके बाद मैंने इसके कपड़े तब्दील करवाए और हम दूसरे कमरे में जाके सो गए। सुबह हुई तो मेरी बीवी किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी। मैं इसकी तरफ ही देख रहा था। वो बहुत संजीदगी से अपना काम में मगन थी। मैंने एकदम इसे बुलाया तो वो डर कर वही पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। मुझे हैरत हुई, इतनी भी ऊंची आवाज में नहीं बुलाया था मैंने कि इस तरह से डर गई। मैंने कहा कि तुम ठीक हो? वो नफी में सर हिलाने लगी और कहने लगी, मुझे नहीं लगता मैं कभी ठीक हो सकती हूँ। मैं बहुत गलत हूँ। मुझे इसकी बात समझ नहीं आ रही थी। खैर मैं ऑफिस चला गया और काम में इतना मसरूफ हो गया था कि मुझे किसी चीज की खबर ना रही। काम जल्दी करने के बाद मैं घर की तरफ रवाना हुआ। घर आया तो देखा तो मेरी बीवी गहरी नींद में सोई हुई थी। फिर वो काफी टाइम बाद उठी, मुझे देखकर हैरान हो गई और कहने लगी, आप आज जल्दी कैसे आ गए हैं? मुझे बता तो देते कि जल्दी आ जाना था। आज मैं इसकी बातें सुन रहा था। वो सोई हुई शक्ल में मुझसे बातें कर रही थी और मुझे इस पर बहुत शदीद प्यार आ रहा था, पर मैं इसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। आखिर में मैंने इससे कहा कि बस करो, कितनी बोलती हो। मुझे कहने लगी, आप मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहे थे, इसी वजह से बोल रही थी कि किसी बात का तो जवाब शायद दे ही दें। इसकी बात सुन के मैं मुस्कुरा दिया। मुझे अच्छा लग रहा था इसका बोलना। आज रात भी इसने वही किया, ठंडा पानी अपने ऊपर डालने लगी और कहने लगी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा और कहा, चलो डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। मेरी बात सुनकर वो एकदम से घबरा गई और मुझे कहने लगी, नहीं मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। मैंने इसकी तरफ देखकर कहा, क्या हो गया है? डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कुछ बताएगा, तुम्हें क्यों नहीं जाना डॉक्टर के पास? मैंने इससे कहा, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं थी, बहुत घबरा रही थी। मैं इसे बाहर से कमरे में लेकर आया। इसकी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मुझे तो डर भी लग रहा था इसकी आज की हरकतों की वजह से बच्चे को कोई नुकसान ना हो। मैंने फिर से कहा, चलो डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। वो एकदम से गुस्से में कहने लगी, बस मैंने एक बार बोल दिया ना कि मैंने डॉक्टर के पास नहीं जाना, फिर क्यों जिद करते हैं? इसने गुस्से में कह दिया। लेकिन मुझे तो बहुत परेशानी हुई थी। मैं घर से बाहर निकला और मोहल्ले की दाई के पास गया और इसे घर लेकर आया। मेरी बीवी इसे देखकर भी परेशान हो गई और मुझे कहने लगी कि इसे कहो हाथ भी मत लगाना मुझे। मैंने दाई को कहा, मेरी बीवी को देखें क्या हुआ है। इसे चेक करने लगी, मगर मेरी बीवी बहुत घबरा रही थी। दाई ने मेरी बीवी को बहुत ही अजीबो गरीब नजरों से देखा। मैंने संजीदगी से कहा, क्या हो गया? वो मुझे कहने लगी, इसे तलाक दे दो। वो जाहिल अनपढ़ दाई की बातें सुनकर मेरी बीवी की एकदम से आंखें फटी की फटी रह गई। वो नफी में सर हिलाने लगी। इस दाई की बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने इसे बहुत बातें सुनाई और कहा, गलती हो गई जो आपको घर में लेकर आ गया, जाएं, आज के बाद इस घर में मत आना। मैंने गुस्से में दाई को भेज दिया और इसे बहुत सारी बातें भी सुनाई। मेरी बीवी उस दिन मेरे साथ चिपक गई और रोती हुई मुझे कहने लगी, मुझे कभी छोड़ना मत। मैं हैरत से इसकी तरफ देख रहा था। वो बुरी तरह से कांप रही थी। मैंने इससे कहा, कुछ नहीं होता, मैं पास होना तुम्हारे, मैं भला तुम्हें छोड़ सकता हूँ। मैंने इसके आंसू साफ किए। न जाने क्यों इतनी डर रही थी, इसके हाथ भी कांप रहे थे। मैंने प्यार से इससे कहा, कुछ नहीं हुआ, मैं पास ही हूँ, आज के बाद कोई दाई को घर लेकर नहीं आऊंगा। अब वो मुझे कुछ पुरसकून लग रही थी। इसे तो मैंने
पुरसकून कर दिया, लेकिन मुझे खुद बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। इस दाई का इस तरह कहना, इसने ऐसा भी क्या देखा मेरी बीवी में जो ऐसी बात की। इसकी बात सुनकर मुझे परेशानी होने लग गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अगर डॉक्टर के पास लेकर जाने का कहता हूं तो वो अलग से मुझे गुस्सा करती है, कहती है इससे कहीं भी नहीं जाना। लेकिन अचानक क्यों वो कहीं भी नहीं जाना चाह रही थी? कोई तो वजह थी जो वो किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जा रही थी। कुछ दिन बाद जब वो बात भूल गई तो मैंने इससे कहा चलो मैं तुम्हें बाहर घुमाने लेकर जाता हूँ। वो बाहर जाने के लिए भी नहीं मान रही थी। मैंने इसे बहुत मुश्किल से मनाया और इसे लेकर बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद मैं इसे अस्पताल लेकर आ गया। वो बहुत घबरा गई और मुझे कहने लगी मुझे घर जाना है। मैंने गुस्से में कहा अब तुम्हें अस्पताल आना होगा मेरे साथ। मैं इसे लेकर अस्पताल आया और डॉक्टर को इसके बारे में बताया। डॉक्टर मेरी बीवी को रूम और अजीब और गरीब नजर से देखने लगी। जब वो रूम से बाहर आई और मुझे देखकर कहने लगी यह आपकी बीवी है। मैंने संजीदगी से इनकी तरफ देखकर कहा मैं लाया हूं तो मेरी ही बीवी होगी। वो मुझे कहने लगी कि आपकी बीवी का ये इलाज नहीं है, इसका तो कोई और ही इलाज है। लेकिन डॉक्टर की बातें मेरे दिमाग में बैठ गई थी। मेरी बीवी मुझसे पूछने लगी क्या हुआ है, डॉक्टर ने क्या कहा। मगर मैंने अपनी बीवी को कुछ भी ना बताया और कहा कि कुछ नहीं कह रही थी, बस कहा कि बीवी का ज्यादा ख्याल रखो। वो मुझे देखे जा रही थी और कहने लगी आप झूठ बोल रहे हैं। इसकी बात सुनकर मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम लोग घर आ गए, लेकिन फिर से इसने वही काम किया। मुझे आज गुस्सा आ गया। मैं पानी उठाकर फेंकने लगा तो ये देखकर मुझे हैरत हो गई जैसे पानी में किसी बुरे शख्स के बाल हों। मैं हैरत से वो पानी देखने लगा। वो डरती हुई मेरी तरफ देख रही थी। मैंने इसका बाजू पकड़ा और गुस्से में इसे पकड़कर कमरे में लाया और बेड पर फेंकने वाले अंदाज में बिठाया। वो डरती हुई मुझे देखने लगी। मैंने गहरी सांस ली और इससे कहा मेरी तरफ देखो और बताओ सच, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने गुस्से में कहा। इसने एकदम से मेरा बाजू पकड़ लिया और रोने लग गई। मैंने गुस्से में कहा मुझे बताओ। वो कहने लगी आपकी अम्मा ने मना किया था। मैंने हैरत से कहा क्या मतलब? अम्मा तो कब की इस दुनिया से चली गई है। वो मुझे कहने लगी मैं सब बताती हूँ, जैसे आप है मैं भी वैसी ही हूँ। मैंने हैरत से कहा क्या मतलब, मैं कैसा हूँ? वो मुझे कहने लगी आप एक पीर की दुआ से पैदा हुए थे, मैं भी इनकी दुआ से ही पैदा हुई थी। आपकी अम्मा इस पीर से तावीज लेती थी और मेरी अम्मा भी। मैं अक्सर रात को डरी हुई थी बहुत ज्यादा। पीर ने कहा था कि आपकी अम्मा को आप जैसी लड़की से ही आपकी शादी करनी होगी और तब आपकी अम्मा ने मुझसे शादी करवाई थी। जब मेरी शादी हुई थी तो आपकी अम्मा ने कहा था जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कोई भी अच्छी खबर हो बुरी हो तो पीर के पास जाना है। पीर ने मुझे कहा था अगर तुम किसी दाई के पास जाओगी या डॉक्टर के पास तो वो तुम्हें गलत समझेंगे, इस वजह से 9 महीने से पहले किसी के पास भी नहीं जाना। मैंने इसकी बातें सुनी और गहरी सांस लिया। अब मुझे अम्मा की बातों की भी और अम्मा के रवैये की भी समझ आ रही थी कि वो क्यों मुझे दम करवा कर पानी देती थी। वो मुझे कहने लगी ये पानी भी इन्होंने डालने का कहा था। वो बताते हुए मुझे रोने लगी। मैंने इसे साथ लगाया और कहा रोना बंद करो, सॉरी मैं तुम्हें गलत समझ रहा था। वो बुरी तरह से रोने लगी। मैंने इसके आंसू साफ किए और फिर से सॉरी कहा। वो मुझे कहने लगी आप भी अपनी जगह पर ठीक थे। मुझे लगा था कि आपकी अम्मा ने आपको सब कुछ बताया होगा, इस वजह से मैं आपको कुछ बता नहीं रही थी। मैंने इससे कहा चलो अब सब कुछ बता दिया ना, अब कभी शक नहीं करूंगा। इसके बाद मैं इसका बहुत ख्याल रखता था। फिर अल्लाह ताला ने हमें एक बेटा दिया और हम अपनी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। नाज़रीन अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।